कड़वा सच। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है कादियानी शर्मनाक तहरीरें। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा था कि वो नबी और रसूल है। नौज़ुबिल्लाह, उसने अपनी किताब में लिखा कि बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर टपकता है। फिर उसका एक कौल ये भी है कि प्लीद दिल से प्लीद बातें ही निकलती हैं। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक बार ये भी कही अपनी किताबों में कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ वही बात कहता हूँ जो अल्लाह ताला मेरे दिल में डालता है। फिर नौज़ बिल्लाह, उसने अपनी किताब जिसे वो कुरान मजीद का दर्जा देते हैं तस्करा, उसमें उसने कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये वही की है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ए मिर्ज़ा कादियानी, तू अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहता बल्कि वही कुछ है जो अल्लाह ताला कहते हैं, तू वही बात कहता है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की इस तरह की बेशुमार तहरीरें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम, मैं बहुत जगह पे ये बात कह चुका हूँ कि दुनिया में शायद कोई कादियानी ऐसा नहीं है जिसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सारी किताबें गैर जानबदार होकर बग़ैर किसी तासुब के उनका मुतालिया किया हो। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी फ़हाशी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो तहरीरें हैं वो फ़हाशी का नमूना है, और उससे, इन तहरीरों से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने पूरी तरह, उनका खूब से बातन ज़ाहिर नहीं हुआ था, उन्होंने नबूवत और रसालत का दावा करने के पहले उन्होंने ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, आर्य समाजियों के साथ उन्होंने मुनाजरे किए। मुसलमान समझते थे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी किताब चश्मा मार्फत के सफ़ा नंबर 106, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर ये 23 है, और सफ़ा नंबर 114 पे उन्होंने एक अजीब इबारत लिखी। किन के बारे में? हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के खुदा के बारे में। कहा कि परमेश्वर जो है, कादियानी जो हिंदुओं का खुदा जो है, उनको गाली देते हुए कहा कि वो मेरी नाव से 10 उंगल नीचे है और समझने वाले समझ लें। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप हिंदुओं के खुदा को इस तरह की गंदी गाली देंगे तो आप उनसे किस चीज़ की तवक्को रखते हैं? उसके बाद क्या हुआ? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने उनके ख़िलाफ़ इस कदर बनावटी तहरीरें, गंदी तहरीरें लिखी। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ये तहरीर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब आर्य धर्म, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर ये 10 है, और इसमें आर्य धर्म जो है किताब, उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इसके सफ़ा नंबर 31 से लेकर 34 तक, 31 से लेकर 34 तक इस कदर गंदी तहरीर लिखी है, इस कदर गंदी तहरीर लिखी है। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये तहरीर पढ़ के नहीं सुना सकता। मेरा तमाम कादियानियों को चैलेंज है कि अगर कोई कादियानी अपनी जवान बहन, बीवी, बेटी, माँ के सामने अगर वो यह तहरीर बाआवाज़ बुलंद अपने घर में पढ़कर सुना दे, मैं उसे कम अज़ कम 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। इस कदर गंदी तहरीर है हिंदुओं के बारे में, लेकिन गंदी फाशी, एक शरीफ आदमी उसे सुन नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा है कि वो नबी है, रसूल है, मसीह मऊद है, और उसे मोइज़ा दिए गए हैं, वो ये है, वही उतरती है, नाउज़ुबिल्लाह। और वो इस तरह की बाजारी गुफ्तगू करता है जिसे कोई शरीफ आदमी सुन नहीं सकता। इसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सफ़ा नंबर 75 और 76 पे इसी किताब के आर्य धर्म के सफ़ा 75 और 76, ये कादियानी की वेबसाइट पे जाए अल इस्लाम पे, वहाँ पे सारी ये किताबें मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 75 और 76 पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस कदर गंदी शायरी हिंदुओं के बारे में की है कि कोई शरीफ आदमी उसे पढ़ना तो दरकिनार, उसे सुन नहीं सकता। और हुआ क्या फिर?
उसका रद्द अमल क्या हुआ? हिंदू कहते थे कि ये तो मुसलमान है। अब हिंदुओं को तो नहीं पता कि ये खबीस आदमी दार इस्लाम से खारिज है, ये तो नबूवत का इसने दावा किया है, ये तो आदमी फारिग है। लेकिन हुआ क्या, वो समझते थे कि ये इस्लाम का नुमाइंदा है और इस्लाम का मुबल्लग बन के हमारे ख़िलाफ़ ये बेहुदा गुफ्तगू करता है, हमारे खुदाओं को, हमारी औरतों को बारे में ये इस तरह का गंदी और फोश गुफ्तगू करता है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि कादियानियों ने उसके जवाब में, हिंदुओं ने उसके जवाब, मिर्ज़ा कादियानी की इस किताब के आर्य धर्म के जवाब में क्या किया? ये मेरे पास नौज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, ये हिंदुओं की किताब जो राजपाल ने जो लिखी थी रंगीला रसूल, नौज़ बिल्ला, ये उसकी फ़ोटो स्टेट मेरे पास मौजूद है जो हिंदी ज़बान में है। इसमें क्या हुआ, जिसको बाद में फिर रंगीला रसूल किताब लिखने वाले राजपाल को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कत्ल किया था। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजपाल को कत्ल किया तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने खुतबा दिया था अपनी इबादत गाह में, और अपने अखबार अल फजल में ये आन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा था कि वो नबी भी क्या नबी है जिसकी इज़्ज़त बचाने के लिए खून में हाथ रंगने पड़े। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को चाहिए कि वो नदामत करे, माफ़ी मांगे राजपाल की फैमिली से, उसने जो किया वो गलत किया, नौज़ बिल्ला। और उसके बाद हिंदुओं ने, इसके बाद फिर हिंदुओं ने उसी दौर में, ये देखें, ये उसी का नतीजा है कि ये हिंदुओं ने किताब सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। इसके 13 अबवाब थे, 13 अबवाब। लेकिन जब उन्होंने ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये किताब उनके ख़िलाफ़ लिखी, अबारतें लिखी, तो हिंदुओं ने इस किताब का एक 14वां बाब भी इसमें शामिल किया। 14वां बाब पहले शामिल नहीं था। और उस 14वें बाब में क्या है? अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि 14वें बाब जो इस सत्यार्थ प्रकाश में मौजूद है उसकी कोई आदमी एक लाइन नहीं पढ़ सकता। दिमाग खोलता है, जिस्म का खून के आंसू आदमी रोता है कि वो उन्होंने जो अल्लाह ताला के मुतल्लक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक, सहाबा किराम के मुतल्लक, अज़वाज मुतहरात के मुताबिक, अहले बैत के मुतल्लक जो गंदी गुफ्तगू की हिंदुओं ने, कि नतीजा कौन था? नतीजा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था कि जिसने बग़ैर किसी वजह के, हमारा तो इस्लाम कहता है चाहे झूठे खुदाओं को बुरा भला ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियां देने लगे। हमारी तो ये तालीम है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा भला ना कहो, चाहे जाए कि वो तुम, ये होगा फिर अगर सच्चे खुदाओं को भी, तुम्हारे सच्चे खुदा को भी गाली। वही हुआ हमारे साथ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया। मैं कादियानी को चैलेंज करता हूँ कि ये जो आर्य धर्म का सफ़ा नंबर मैंने बताया 31 से लेकर 34 तक, और इसी तरह इसका सफ़ा नंबर 75 से लेकर 76 तक, अगर कोई कादियानी अपनी जवान बहन, बेटी, बीवी, माँ के सामने ये तहरीर बाआवाज़ बुलंद पढ़ कर सुना दे, मैं उसे 10,000 रुपये इनाम दूँगा। और मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक फ़तवा जारी किया है जो मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. ने अपनी किताब सीरतुल महदी में ये दर्ज किया है। कहा है कि हज़रत मसीह मौद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह कहा है कि हर कादियानी को चाहिए कि वो मेरी किताबें 3 दफ़ा ज़रूर पढ़े। जो कादियानी मिर्ज़ा कादियानी की किताबें 3 दफ़ा पूरी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ता, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मुझे उसके ईमान में शक है। यानी ये किताबें जिसमें गंदी गालियाँ, फोश तहरीरें लिखी हुई हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का फतवा है कि जो कादियानी मेरी किताबों को 3 दफ़ा तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ नहीं पढ़ता, मुझे उसके ईमान में शक है, यानी वो शख्स कादियानी भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर।